हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज से हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 11th का मैथ, जिसका कि फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। तो सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। सेट्स को पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें थ्योरी को गो थ्रू होना पड़ेगा। थ्योरी हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है सो हमारे दिमाग में ये आता है, देखिए जैसे सेट्स है, ठीक है। तो सेट्स क्या होते हैं। सेट्स जैसे कि आप अगर हम ऐसे लिखते हैं सेट्स को पूरी तरह समझने के लिए, जैसे पहले एक एग्जांपल देते हैं, द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट, जो अल्फाबेट, तो कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स है जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। और दूसरा है, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि द ओड नंबर लेस देन 10 से जितने भी छोटे ओड नंबर है वो एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एग्जाम्पल में हमने ये लिया है, ठीक है। और थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये तीन में से कौन सेट्स है कौन सेट्स नहीं है, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, जैसा कि हमने यहां पर देखा है ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। ये क्या है, इसको एक वेल डिफाइंड है। ये क्या है, ये जो एलिमेंट है 5 एलिमेंट्स, ये वेल डिफाइंड है। और इसमें जो मेंबर्स है उसका एक मेंबर से दूसरे मेंबर्स के बीच में रिलेशन है। रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है कि ये भी वॉवेल्स है, ये भी वॉवेल्स, ये भी वॉवेल्स और ये भी वॉवेल्स है, राइट। और अगर हम इसमें बोलते हैं ऑड नंबर्स लेस देन 10, तो ऑड नंबर जितने भी है 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो इसमें क्या रिलेशन है, इसमें दो प्रॉपर्टीज है। एक तो प्रॉपर्टीज ये है कि ये सारे ऑड नंबर हैं, और दूसरा क्या है, ये 10 से छोटे हैं। और ये इसको हम लिस्ट कर सकते हैं आसानी से, यानी कि जब भी ऑड नंबर लेस देन 10 होगा तो आप आसानी से इसको लिस्ट डाउन कर सकते हैं और ईच मेंबर्स को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लिस्ट पिक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो थर्ड एग्जांपल है द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया ये डिफाइन किया जा सकता है। इसका डिफिनीशन क्या है, इसका डिफिनीशन एक बॉग, मतलब इसका डिफिनीशन नहीं कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि जो बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स है वो सभी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। जैसे किसी सर्टेन पर्सन के लिए बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स विराट कोहली हो सकता है, किसी और के लिए एमएस धोनी हो सकता है, लेकिन सभी के लिए विराट कोहली और एमएस धोनी हो जाए यह फिक्स नहीं है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। तो यानी कि जो बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया जो है उसमें कोई सुरेश रैना को भी बेस्ट मान सकता है, कोई सुरेश रैना को वर्स्ट मान सकता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए क्या बोल सकते हैं कि ये जो है वेल डिफाइंड, नॉट ए वेल डिफाइंड, ठीक है। और ये एग्जांपल क्या है, वेल डिफाइंड है। और ये एग्जांपल जो है ये भी आपका वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो जो सबसे पहली बार सेट्स का थ्योरी डेवलप किए वो थे जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज कैंटर, ठीक है। जॉर्ज कैंटर ने सबसे पहली बार सेट्स का थ्योरी डेवलप किए, और जो इसका मेन मकसद था कि रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स, और रिलेशन एक दूसरे में कैसे किसी ग्रुप में या किसी कलेक्शन करना स्टार्ट किया, और उसमें जो रिलेशन है वो एक सर्टेन रिलेशन को दिखाना है मैथमेटिकल एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। तो इसका मेन मकसद यही था, ठीक है। तो अब ये सब सारे जानने के बाद हमारे दिमाग में आता है कि सेट्स का डिफिनीशन क्या है, ठीक है। तो सेट्स का जो डिफिनीशन है, सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सेट इज ए वेल डिफाइंड, क्या है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंगली सेट्स क्या है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एनसीईआरटी
क्लास 11th। ठीक है, तो ये सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इससे हम क्या है कि वेल डिफाइंड जो टर्म है इस पर फोकस करना है। तो जो एग्जाम्पल 1 और 2 था वो क्या है, ये दोनों सेट्स हो गए, ये सेट्स हो गए इसके अनुसार। लेकिन ये वाला जो एग्जाम्पल है ये क्या है, नॉट ए सेट, ये सेट नहीं है, थर्ड वाला एग्जाम्पल। ठीक है, अब जो हमारे दिमाग में आता है सेट्स से रिलेटेड टॉपिक्स है ना, तो सेट्स में जो हमें देखना है क्या क्या चीज पॉइंट्स आते हैं, एक आते हैं ऑब्जेक्ट्स, दूसरे आते हैं एलिमेंट्स, तीसरे आते हैं मेंबर टू। तो क्या ये डिफरेंट टर्म है, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट एंड मेंबर, ए मेंबर ऑफ। ठीक है, कभी कभी आता है कि जो स्मॉल ए इज ए मेंबर ऑफ सेट ए, कैपिटल सेट ए और सेट आर। ठीक है, या ये बोल सकते हैं कि जो स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ आर। कभी ये बोल सकते हैं कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू, है ना, बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहां पर जो हमें समझने वाली बात है, समझने वाली बात यह है कि ऑब्जेक्ट्स हो गए, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड थर्ड में मेंबर्स, ए मेंबर, ये जो मेंबर ऑफ या टू है ना, मेंबर टू पर्टिकुलर सेट, ये तीनों सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स का मतलब कि सेम वर्ड है, ये सेम वर्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं है। जब भी ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं या एलिमेंट्स बोलते हैं या मेंबर्स टू बोलते हैं तो ये सेम वर्ड्स है। ठीक है, तो अब जो इंपॉर्टेंट है, अब दूसरा चीज है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट इज यूजुअली डन यूजिंग कैपिटल लेटर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को हम कैसे करते हैं, यूजुअली कैपिटल लेटर। फॉर एग्जांपल ए हो गए, बी हो गए, सी हो गए, और या एक्स हो गए, वाई हो गए, या जेड etc। ठीक है, अब उसके मेंबर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है ना, तो एन ऑब्जेक्ट या सीधा ऑब्जेक्ट्स कॉमा मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज या आर रिप्रेजेंटेड बाय किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय ए स्मॉल लेटर, अल्फाबेट जो होता है स्मॉल लेटर में, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी एक्स वाई जेड, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जो इसका नोटेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल में कि कोई एक सेट है इंग्लिश का ए ई आई ओ यू वॉवेल है। ठीक है, तो इसको सेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज जो हमारे दिमाग में आता है, इसमें देखेंगे कि एलिमेंट्स जो है वो कॉमा के थ्रू सेपरेटेड होते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरा टॉपिक्स है कि इसमें जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स का जो सीरीज होता है, कभी आगे पीछे आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम रिप्रेजेंट अगर करते हैं, फॉर एग्जांपल ए इज ए सेट हुज मेंबर इज ए ई आई ओ यू, तो ये सेट रिप्रेजेंटेशन का मेथड है। इसको हम बोलते हैं रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड, जो कि हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे इसी सेक्शन में। ठीक है, तो ये एक सेट है ए जिसका कि मेंबर है ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ए एप्सिलॉन ए, स्मॉल ए एप्सिलॉन ए, तो ये क्या है, एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन इज ए ग्रीक लेटर, ये ग्रीक लेटर है, ग्रीक अल्फाबेट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको रीड करेंगे कि ए इज ए मेंबर
मेंबर ऑफ सेट ए, या ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो आप इसमें से किसी भी मेथड से इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है ये तो हो गया। अब अगर मान लेते हैं कि कोई मेंबर्स उसका एलिमेंट मतलब कोई भी मेंबर या कोई भी एलिमेंट उस पार्टिकुलर सेट का मेंबर नहीं हो, तो कोई भी एलिमेंट उसका मेंबर नहीं हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको? हम सिंपली लिखते हैं क्रॉस साइन, एप्सिलॉन को क्रॉस कर देते हैं। तो एग्जांपल यहां पर देखिए AIOU, तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि बी इज नॉट ए मेंबर ऑफ सेट ए, यानी कि आपको इसमें क्लियर है कि बी जो है सेट ए का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि इसको हम बोलते हैं कि बी इज नॉट ए मेंबर ऑफ सेट ए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स है ये क्लियर हो गया होगा होपफुली आपको। ये बस रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं हम एलिमेंट का, ये एप्सिलॉन से करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होपफुली। अब कुछ टर्म्स जो है इस बुक में थ्रू आउट हम लेंगे। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए प्री डिफाइंड हम कैपिटल लेटर लेते हैं, उसका एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो है सो प्री डिफाइंड या इस बुक में कन्वेंशन जो ले रहे हैं, कन्वेंशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट को रिप्रेजेंट करने का जो कन्वेंशन इस बुक में प्री डिफाइंड है वो क्या क्या है? जैसे n है। ठीक है, तो n का मतलब क्या हुआ? n का मतलब हो गया द सेट्स ऑफ ए नेचुरल नंबर। ये n कन्वेंशन जब भी हम लेते हैं तो इसका मतलब हो गया द सेट्स ऑफ ए नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इन्फिनाइट तक, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या है? काउंटिंग का नंबर है जो इन्फिनाइट है। ठीक है, दूसरा जो है सो हम लेते हैं जेड जो है सो क्या हो गया? द सेट्स ऑफ ये क्या हो गया? द सेट्स ऑफ ऑल इंटीजर्स, द सेट्स ऑफ ऑल इंटीजर्स। इसको हम कैसे लिखते हैं द सेट्स ऑफ ऑल इंटीजर्स को? तो z इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं इन्फिनाइट से, जैसे -3 -2 -1 और 0 1 2 3 एंड इन्फिनाइट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है z के ऊपर अगर प्लस कर देते हैं तो क्या लिखेंगे? द सेट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तीसरा चीज है सेट्स क्यू जो है सो क्या होगा? द सेट्स ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो जितने भी सेट्स ऑफ रेशनल नंबर्स है, रेशनल नंबर आपको पता ही होगा क्या होता है। क्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, और रेशनल नंबर जानते हैं कि p/q के फॉर्मेट में हो, लेकिन q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। आप ये प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल 1/2 जो है 1/2 हो गया, या 4/5/6, ये सब क्या है? रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब q हो गया सेट से रिप्रेजेंट करने का। फिर r जो है, r क्या है? द सेट्स ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो r हो गया आपका सेट्स ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, और q प्लस में क्या हो गया? द सेट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये एक कन्वेंशन है। हम सेट्स को डिफाइन कर, मतलब ये एक प्री डिफाइंड सेट्स का रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने ये चुना है एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, तो आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा कि सेट्स क्या है। सेट्स जब भी हमारे दिमाग में आता है तो सेट्स क्या है कि वेल डिफाइंड सेट्स क्या है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब होना चाहिए
कि आप आसानी से उसके मेंबर्स को पिक कर सकते हैं। पहला पॉइंट्स ये है। चलिए समरी स्टार्ट करते हैं फिर से कि सेट्स जो है सो वेल डिफाइन होना चाहिए, यानी कि आप आसानी से उसके मेंबर को लिस्ट डाउन कर सकते हैं। वेल डिफाइन का मतलब ये हुआ जैसे कि द रिवर्स ऑफ इंडिया है ना, तो द रिवर्स ऑफ इंडिया क्या है कि जितने इंडिया में रिवर्स है उसको आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि बेस्ट हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, इसको आप आसानी से पिक नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर लोगों का कलेक्शन के अनुसार से ये फिट नहीं बैठता है। जैसे किसी के लिए एक सर्टेन प्लेयर्स होंगे बेस्ट, किसी के लिए कोई दूसरा प्लेयर्स बेस्ट होंगे, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो जब भी वेल डिफाइंड नहीं होगा, यानी कि आप मेंबर्स को लिस्ट डाउन करने में पॉसिबिलिटीज नहीं होगा, तो वो सेट्स नहीं होगा, ठीक है। सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 मेथड है, ठीक है। तो कौन कौन सा मेथड है? एक तो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म है और दूसरा क्या है, सेट बिल्डर्स फॉर्म, ठीक है। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि दोनों क्या है। तो लिख सकते हैं देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट को रिप्रेजेंट करने का कितना मेथड है? 2 मेथड। तो पहला मेथड कौन सा है? पहला है रोस्टर फॉर्म और दूसरा क्या है, सेट बिल्डर्स फॉर्म, ठीक है। तो ये दोनों में क्या अंतर है और कैसे क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला जो चीज़ है हमें अंडरस्टैंडिंग करना है कि सेट बिल्डर मेथड क्या होता है और रोस्टर फॉर्म क्या होता है। जो कोई भी सेट है उसको रिप्रेजेंट करने का ओनली 2 ही मेथड है, 2 तरीका है। एक तो है आपका सेट बिल्डर्स मेथड, दूसरा है रोस्टर मेथड, ठीक है। जो सेट बिल्डर मेथड है उसमें क्या है कि उसमें हर एलिमेंट का एक दूसरे से एक सर्टेन रिलेशन होता है, एक रिश्ते होते हैं, वो एक सर्टेन कॉमन रिलेशन होते हैं, उसी के थ्रू वो एलिमेंट है, ठीक है। और जो दूसरा पहला वाला मेथड है वो क्या है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स है या उसका मेंबर्स है उसको रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो चलिए डिफिनेशन हम देखते हैं। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, एंड इसमें क्या है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट्स आर लिस्टेड, ठीक है। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या है कि लिस्टेड है। तो सेट बिल्डर्स फॉर्म अभी हम बाद में पढ़ते हैं। और दूसरा चीज है कि इसमें जो आपका एलिमेंट्स है उसको हम क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्स को हम ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स। और इसको मेंबर भी है, ए मेंबर भी हम कभी कभी लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा बात है सेट, ये रोस्टर फॉर्म में क्या है कि जितने भी मेंबर्स है उसको लिस्टेड डाउन करना होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल अभी लेते हैं, मान लेते हैं कि ए एक सेट है जिसमें कि ऑल इवन नंबर्स है लेस देन 2। तो ऑल इवन नंबर हो गया 2 4 6, सॉरी लेस देन 10 है ना, 4 6 8 हो गया। तो इसमें क्या है कि ये जितने भी इवन नंबर्स है, पॉजिटिव इवन नंबर्स, एंड दिस इज लेस देन 10 है। तो इसमें आप देखेंगे कि सारे मेंबर्स जो है इसमें जितने भी मेंबर्स है या एलिमेंट है या ऑब्जेक्ट्स है वो क्या है, वो लिस्टेड डाउन है। जैसे कि इसका ए एक सेट है जिसका मेंबर है 2 4 6 8, 4 मेंबर है, राइट। और जो दूसरा चीज इसमें समझने वाली बात है ये क्या है कि कॉमा के थ्रू सेपरेटेड है मेंबर्स जो है सेपरेटेड यूज कॉमा के थ्रू सेपरेट है। थर्ड थिंग्स इसमें क्या है कि इसको जो मेंबर्स का लिस्ट है वो क्या है कि ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट में के थ्रू इसको क्लोज है। तो इतना चीज समझ में आ गया होगा आपको। जो नेक्स्ट चीज है, मान लेते हैं कि बी एक सेट है जिसमें कि वॉवेल्स लेटर है ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो कभी कभी हमारे दिमाग में ये आता है
कि जो ये जो सीरीज है, ये असेंडिंग सीरीज में जैसे कि ए पहले होता है ई आई, उसके बाद ई आई, उसके बाद ओ और यू होता है, राइट। तो क्या इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं इसके ऑर्डर को, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारा रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग ए सेट इज नॉट इंपॉर्टेंट। जो पहला चीज है इसमें एलिमेंट इसका है ना, इसमें है कि ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग ए मेंबर या ऑब्जेक्ट मेंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, यानी कि ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कैसे हम लिख सकते हैं इसको, जैसे 2 4 6 8 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 4 6 8 2, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, 8 4 6 2, कुछ भी लिख सकते हैं आप, लेकिन ये मेंबर्स लिस्टेड डाउन होना चाहिए, मेंबर्स सारे होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं, जो सेट बी है उसको लिख सकते हैं आई ओ यू ए, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, और ई, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स है वो किसी भी ऑर्डर में आप इसको आसानी से इसमें लिख सकते हैं। दूसरा चीज जो है सो डुप्लीकेसी, एक चीज और है कि डुप्लीकेसी ऑफ द एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेसी का मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट्स जो है सो फिर से डुप्लीकेट नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप अगर मैथमेटिक्स ए एक सेट है जिसका मेंबर्स है आपका मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का अल्फाबेट मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स को हम लिख सकते हैं जो यूनिक मेंबर होना चाहिए, तो एम लिखे, उसके बाद ए लिख दिए, ठीक है, उसके बाद टी लिख दिए, है ना, उसके बाद एच लिख सकते हैं आप, उसके बाद ई लिख सकते हैं, उसके बाद फिर से देखेंगे एच, यहाँ तक तो हो गया, ये सारे हो गए, लेकिन एम जो है सो डुप्लीकेट है तो इसको नहीं लिखना है, ठीक है। ए भी डुप्लीकेट है, इसको भी नहीं लिखना है। टी डुप्लीकेट है, इसको भी नहीं लिखना है। उसके बाद आप लिख सकते हैं आई और सी और एस। तो मैथमेटिक्स एक सेट है ए जिसको कि आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। तो इसमें डुप्लीकेट जो एलिमेंट होंगे या ऑब्जेक्ट होंगे उसको आपको एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स को हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, इस फॉर्मेट में। क्लियर हो गया। अब जो दूसरा सेट रिप्रेजेंट करने का मेथड है वो है सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। तो सेट बिल्डर्स मेथड क्या होते हैं, चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो सेट बिल्डर्स मेथड जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बोला है, ऑल एलिमेंट्स ये जो है सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पोजेज एक कॉमन प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसमें क्या है कि जितने भी आपके मेंबर्स है वो क्या है कि कॉमन प्रॉपर्टीज पोजेस करता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमने a इज इक्वल टू एक सेट है जिसमें कि इवन नंबर है और 10 से छोटा है, तो 2 4 6 8 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि इसका ईच एलिमेंट्स जो है उसमें दो प्रॉपर्टीज है। एक तो ये इवन नंबर है और दूसरा लेस देन 10 है। तो ये चीज हमें समझना है कि जो इसमें जितने भी मेंबर्स है वो क्या है कि इवन नंबर है और लेस देन 10 है। तो इसको सेट बिल्डर मेथड से हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, x इज इवन नंबर लेस देन 10। तो ये सेट बिल्डर मेथड हो गया, यानी कि x का मतलब हो गया कि जो वेरिएबल इन 2 4 6 8 x हो सकता है। तो x इज एन इवन नंबर लेस देन 10। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक सेट बिल्डर मेथड ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये दो मेथड आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1, ठीक है।